जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। मैं बनारस के अंदर काशी में धानक रूप में दुल्हे की भूमिका करके आया हूँ। 120 वर्ष रहा था वहां पर। तब मैंने रामानंद जी को शरण में लिया और नानक जी को शरण में लिया। ऐसी बहुत सी सारा महापुरुषों की जानकारी दी। उनके गरीबदास जी के अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान सारा फीड कर दिया और आंखों देखा जो गरीबदास जी ने, वो खुद अपने ग्रहण के अनुभव की वाणी में लिखा। फिर परमात्मा ने कहा कि गरीबदास जा बेटा, तू नीचे जा, देखो तेरे शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। घर वालों ने क्या देखा? पालियों ने कुछ देर, ग्वालों ने देखा कि 2, 2.5, 3 घंटे हो गए, भगत अकेला बैठा है, बाबा जी गायब हैं। शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का। उन्होंने जाकर हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, वो गिर गया, मृत जान लिया। गांव वाले उठा करके गांव में ले आए, चिता पर रख दिया शाम के समय अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने कहा गरीबदास जा बेटा, तू वापस, तेरे शरीर को स्वाहा करने वाले हैं। गरीबदास साहिब जी बालक थे। उन्होंने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो, उस गंदे लोक में मत भेजो। तो गरीबदास जी से परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने, सतपुरुष ने, कि बेटा तुम वापस जाओ, मेरा गवाह बनो और मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ऐसे नहीं रह सकते। आप जब यहां से गए, आप पुनों से परिपूर्ण थे और उतने ही भक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर फिर से हो जाएगी, तुम यहां सको। अब तो मैं अपनी पावर से लाया हूं तुझे, वापस जाओ। ये सतनाम और सारनाम तुझे बता दिया, आप सेवन करो, इसको लिख दो वाणी में। अन्य अपने अनुयायियों को केवल ये 5 मंत्र देना। कौन से? जो कमलों वाले दिए जाते हैं। केवल ये 5 नाम गरीबदास पंथ में चलते थे। और आप जाओ, विलंब मत करो, आज्ञा का पालन करो। आने वाले समय में आप अपना अनुभव लिख कर रख जाना। तेरे भाई बहन बच्चे तेरे इस वाणी को आधार बनाकर मुझे पहचानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तब गरीबदास जी वापस आए और एकदम उठ खड़े हुए चिता के ऊपर से ही, और ये वाणी बोलने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहारे। परमात्मा को सतलोक में देखा, जो यहां से जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। तब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में परमात्मा की महिमा कलम तोड़ लिखी है और परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान का इसमें वर्णन किया है। थोड़ी सी झलक आपको उस अमृत ज्ञान की देते हैं। क्या बताते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जैसे भादुआ महीना, भादुआ का महीना होता है भाद्रपद, उसमें वर्षा बहुत अधिक होया करती थी और सभी छोटी मोटी जो दरिया हैं, ये फुल स्विम पर ओवरफ्लो होकर किनारों को टच करती हुई चला करती है, भरकर चल पड़ती है और ऐसे चक्कर काटता हुआ उनका जल बहुत वेग से चलता है। तो गरीबदास जी कहते हैं कि आप जी ने सतलोक जाने के लिए इतनी दरिया को पार करना है,
इतने भयंकर जल युक्त, और उससे पार करने का साधन ये पंडित अर्थात भवसागर से भवदरिया से पार होने के लिए जो वे ऑफ जो मेथड ऑफ वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप, पूजा का जो मार्ग है, विधि है, वो जो तुम्हारे गुरुओं ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बताई है, वो तो ऐसी है जैसे उस भादों के महीने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर बह रही दरिया को पार करने के लिए कोई कहे कि भेड़ की पूंछ पकड़ और दोनों घुस जाओ दरिया में, ये भेड़ तुझे पार कर देगी। वो स्वस्थ विधि नहीं है, वो तो डुबोने वाली है। नौका, उसके लिए नौका चाहिए, अच्छा उसका खेवट चाहिए, ताकि वो भंवरों से बचा करके और दरिया से पार कर सके। तो वो पूर्ण संत की आवश्यकता है। राम नाम सही हो, सत भक्ति हो, वो नौका है राम नाम की। तो कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जिनको नहीं साध सत्संगा। फिर बताते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछड़ा वहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे। गरीबदास साहब जी कहते हैं कि मन, ये मान सरोवर गंगरे, सतलोक जो है वो असली स्थान है तेरा, और जहां से तू बिछड़ा है तुझे वही मिला दूं। तू मेरे वचन सुन ले, मेरा ज्ञान सुनो। अपने आत्माओं, ये जो अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, ये परमात्मा के विचार सुनने नहीं देता। जैसे एक बहन कह रही थी कि किसी परमात्मा की बेटी ने यहाँ से उपदेश प्राप्त, बहन ने अपनी सहेली से कहा कि इस समय टीवी पे हमारे गुरु जी का प्रोग्राम आता है, वो देखना। तो उसने अपनी सहेली के कहने से टीवी ऑन किया, और उस समय उसका दुर्भाग्य था और ज्ञान का अभाव। उसने क्या सुना कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। उसने ये शब्द सुन दिया जब वह टीवी बंद। 2-3 दिन पाछा उस बहन ने फिर पूछा कि आप सुनती हो क्या मैं हमारे गुरु जी का सत्संग? ने बोली कद्दे भी ना सुनो। तो ऐसा गलत बात कहे हैं। क्या कहते हैं कि नो के फिर तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदी ना हो मुक्ति, मत कृष्ण जी की पुजारण हो। तो पुणात्मा, तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं तुम हमारे शब्द का प्रसंग पूरा सुनो, और फिर बात समझ में आएगी। तुम तो एक छोटी सी बात न सुन के बेदक जाती हो। गहराई से सुनो। क्यों कहा ऐसे? नहीं, इतने दिन हो गए, आज से पहले कोई कह के दिखाता कि इनकी भक्ति ना करना सरेआम। ये जो राधा स्वामी धन सतगुरु वाले हैं, इन्होंने खुल कर कुछ नहीं बताया। आप अपनी बताएंगे, लोग उनके पीछे लगेंगे। और दास ने तो सबके इतिहास दिखाए हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, बस। और प्रमाण दिया है कि ये कहीं प्रमाण ही नहीं है इनकी भक्ति करने का। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं गरीबदास साहब जी, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोक्ष होत हैं, ये पल पल पर भी अंगरे। कहते हैं ऐसा सिमरण देंगे आपको श्वास ओ श्वास का। उस जैसे गंगा में नहाने जाते हो, कभी जमुना में नहाने जाते हो, कहीं सरस्वती की आस लगाए बैठे हो, ये श्वास के सिमरण तय आपका श्वास का स्वर उदास देता है नाम। कभी दायां चल रहा है, कभी बायां चल रहा है,
और सरस्वती बीच में सही उतर, तो तीसरा चल है वो तो खुलेगी, तीसरा तो इस संबंध तो अपने आप खुल जाएगा, इसमें धक्का करने की जरूरत नहीं, इसका मंत्र में ऐसी शक्ति है। तो कहते हैं दाने गंगा, ये तो इला है, और बहने बम में जमुना समझ ले, और बीच में सरस्वती तुम बताओ। सो वो 10वां द्वार वहां से स्टार्ट होगा, खुलेगा, 10वें द्वार का उरला रास्ता है, उरला गेट। तो कहती सिमरत है तुम रोज गंगा जमुना नहाओ, पल पल पर भी अंगरे, पल पल में, वो तो 12 वर्ष में पर भी लागे कुंभ की, अर्नो के पल पल पर भी अंगरे, एक पल पल में पर भी लो, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जाने श्वास को आवण हो ना हो। फिर कहते हैं कल बिस कुसमिल मोक्ष होते हैं, पल पल पर भी अंगरे, सभी पाप प्रकार के घोर से घोर पाप भी सिमरते हैं तुम्हारे नाश हो जाएंगे, कल बिस कुसमिल पाप। काशी करवत काहे लेत है, बिना भजन नहीं डंगरे, कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। क्या बताते हैं कि काशी करवत काहे लेत है, बनारस में जाके कहते क्यों अपनी गर्दन कटवाता है। पुण्यात्माओं इतना जबरदस्त जुगाड़ कर रखा था इन अज्ञानियों ने, और आत्मा उसी दिन से परमात्मा की चाह में भटक रही है। इसको जिसने भी कोई जैसा भी परमात्मा पाने की विधि बताई, कितना कठिन से कठिन है, इसने वो भी स्वीकार किया। एक बार काशी के ब्राह्मणों ने, नकलियों ने क्या ज्ञान देना शुरू किया कि जो काशी में मरता है, काशी शहर में शरीर छोड़ता है, वो सीधा स्वर्ग जाता है, और जो मगर मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वो गधे की योनि में जाता है। परमात्मा कहा करते भाई सत भक्ति करो, चाहे काशी में मरो और चाहे मगर में मरो, कहीं पर भी शरीर छोड़ोगे तुम उसी स्थान पर जाओगे जो साधना तुम कर रहे हो, ये भूल है तुम्हारी। पर वो नहीं मानना करते, विरोध किया। तो ये बातें ज्ञान सुनकर सभी बूढ़े बुजुर्गों ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों बेटा, विशेषकर ये बढ़िया लोग इन ब्राह्मणों से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने कहना सुना उनके बुजुर्गों ने कि बच्चों हमने मरना तो है बेटा, और कहते हैं गुरुजी बता रहे काशी में मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे भी सोचते हैं माता पिता का उद्धार होना चाहिए, तो वहां अपना कमरा लेकर माता पिता के लिए वहां कोई नौकर नाकर छोड़ने लगे कि यहाँ विचार भी सुनते रहिए गुरुजियों के, और अंतिम समय है आप यही प्राण त्याग दियो। तो उन पंडितों ने सोचा कि भाई यदि हम इनको अपने घर रख लें, प्रत्येक यजमान को एक एक गुरु 10-10, 5-5 हो जाएंगे, नाम रख लेंगे, तो सारा कुछ खर्चा भी हमें मिलेगा, वो पैसे भी मिलेंगे, किराया कुराया भी हमें मिल जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपने ही घर पर रखने का आदेश दे दिया कि हम रख लेंगे, यहाँ रह जाए, खाना खा लेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। उनको पता था कि श्रद्धालु पैसे देंगे ही देंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी के खर्चे के भी पैसे गुरुजी को देने शुरू कर दिए। इस लालच में उनने वो आफत मोल ले ली। बूढ़ा और बुढ़िया थे दो ना घर में, तो पूरा परिवार उससे की देख रेख में लगा रहा कर, जब बीमार शिमार हो जाए तो बुढ़ापे में जब बीमारी आप पे आ जाया करे बिना बुलाई, तो एक का दो बुढ़ा मुश्किल हो जाए संभालना, और उन्हें तो 10-10 पाड़ लिए लालच में। फिर उन नकलिया ने केस स्कीम बनाई वो गुरुआ ने कि भैया तो बात बिगड़गी, अब ये तो आने लग रहे हैं, पता नहीं 100 भी हो जाएंगे, या तो हम कैसे रोटी पवाएंगे रोज जिंदगी। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक गंगा के किनारे काशी में एक ऐसा गुफासी बना ली ईंटों की ऐसे, और गंगा के कति किनारे पर पक्का घाट सा बना के, और उसके ऊपरले सिरे में जैसे नु बना दी, उसमें ऐसे क्रोध छुपा दिया ऊपर, और दूर से उसकी हैंडलिंग बना दी 100 फुट दूर बोझड़े बाजड़ा में रस्सा बांध दिया ऊपर, एक नीचे से पुलिस ही बना करके। तो सब उन्हें फिर एक अफवाह फैला दी कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है
उसके लिए परमात्मा की तरफ से एक क्रोध आता है। क्रोध जैसे आपने देखा होगा लकड़ चीरने के आरी सी हुआ करो, लंबा, बहुत लंबा होता है, दो तरफ से पकड़ के चलाते हैं उसको ऐसे ऐसे। वो क्रोध आता है, जो उससे गर्दन कटवा लेगा उसको शीघ्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। अब बूढ़े क्योंकि ज्ञान सुन सुन कर भगवान की आत्मा जाग तो जाती ही है कि मृत्यु तो होनी है। और फिर उनसे पूछा करते, क्या पंडित जी, गुरु जी, कोई दर्द होता है क्या? नहीं नहीं, भगवान के क्रोध में दर्द कैसा, पता भी नहीं लगता है। तो उन्होंने सोची रही तो बात है कोई ना, भगवान का क्रोध आवे। तो अब क्या किया, उसकी फीस रख दी, भाई 10 रुपए का पुण्यदान करना पड़ेगा जब वो क्रोध आवेगा। तो सबकी 10-10 रुपए फिक्स रख दी। हकीम कहती टिकट कट जाएगी, थारा पीछा छूटेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने क्रोध का वो हत्था जोड़ दिया, मानस काटने का, मनुष्य काटने का कसाई वाड़ा शुरू कर दिया। और श्रद्धालुओं ने वो भी स्वीकार कर लिया। कति इतनी जबरदस्त श्रद्धा बन गई। अब जिसका दर्द हो है उसका आसपास तो कोई नहीं दे, वो दर्द होने का समय नहीं मिला, एकदम कड़क दे कर दे, जो कर कसाई बकरे का अटैक है वो बताते रहे आके मेरा दर्द होया कि ना होया। तो कहने का भाव ये है कि हमने वो भी स्वीकार कर लिया। तो यहां कहते हैं कि काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक अर्थ है कि बस जैसे साध सत्संग करो, संत का संग करो, सत्संग सुनो। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से कुछ ज्ञान बोला होता है। वो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर परमात्मा के पाने की सभी धर्म कर्मों की विस्तार से व्याख्या होती है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तो उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है। विद्वान और अविद्वान किसे कहते हैं? एक भाषा को जान लेता है किसी विशेष को तो उसको तुम विद्वान कह देते हो, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। भगवान कैसा है? कोई तो उसको संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कुछ असंभवात वो जन्म लेता ही नहीं, निराकार ऐसा मानते हैं। वो कैसा है ये ज्ञान भी तत्वदर्शी संत बताओगा, उसने पूछो सुनो। और यहां गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं, काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। और कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। परम संत का संग करो। और महात्मा कबीर जी ने तो यहां तक व्याख्या करी है, अपनी महिमा आप बतावे। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। बैकुंठ में तो वह आग लाग रही है जो यहाँ पृथ्वी पर लग रही है, छोटे और बड़े की, निर्धन और धनी की। जो घनी भक्ति करके चला गया उसको ऊंच पद मिल गया, थोड़ी भक्ति कर रहा है वहां कोई कलर कलर लग गया, वही नो की नो बकवादे हैं। तो परमात्मा कहते हैं राम बुलावा भेजिया कि चलो स्वर्ग में। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि आपकी एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि हमने स्वर्ग ना चाहिए, बाढ़ में जाए सा स्वर्ग जो हमारी पूंजी नाश करे, यही गधे बनते रहे हम। तो जो सुख है संत के संग में, साध के संग में, तत्वदर्शी संत के संग में, वो बैकुंठ में ना हो। अब कहते परानंदनी पारख लीजे, मूल मंत्र ओम अंगरे।
गायत्री गलतान जान है सोहम सुरती सुहंगरे। अब इसमें सतनाम के मंत्र का भी बताया है। गरीबदास जी कह रहे हैं कि चारों वेदों को पढ़ ले और एक ओम नाम जाप कर ले। उन चारों वेदों के पढ़ने का इतना लाभ नहीं जितना ओम नाम के जाप का है। तो कहने का भावार्थ है कि सदग्रंथों में जो सब कुछ ज्ञान दे करके निष्कर्ष बताया है कि इस मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, तो वो जड़ी है। वह जड़ी खाने से लाभ होगी, जड़ी के गुण पढ़ने से नहीं। गुणों को पढ़ने से तो ज्ञान होगा कि इसमें ये लाभ है, ये यही एक जड़ी है, इतना। तो फिर कहते हैं रग यजुसाम ये अथर्व भाखें अर्ता में नाम मूल नहीं राखें। ये पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि में ऋषि चारों वेदों को तो घोट लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं, और उसमें जो विशेष वस्तु है मंत्र जो जाप करने का उसको मूल नहीं रखते, उसको आधार नहीं मानते। रग यजुसाम अथर्व भाखें उनको तो बोलते रहते हैं चारों वेदों को, और जा में मूल नाम नहीं रखे। मंत्र को आधार नहीं मानते वो लोग। जैसे हमारे को मूर्ख बना रखा था इन्होंने, ब्रह्म गायत्री एक गायत्री मंत्र दे रखा था, गायत्री मंत्र, और वो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, एक श्लोक है, और उसका आगे ओम ही न खुद ला दिया। यह भी गलती कर रखी है, क्योंकि भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, उसने कसर छोड़ दी ओम लाने की। जब ज्ञान भगवान ने दे रखा है, ये मानते वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया परमात्मा, तो परमात्मा ने जो अक्षर लिख दिया उसमें एडिशन और घटाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। वो मूर्ख है उसमें कोई और कोई ऐड करे या उसमें तो काटे पीटे। जैसे एक पिस्टन बना रखा है कंपनी ने, मोटरसाइकिल कार गाड़ी जो भी जिसका, और उसको एज इट इज ही फिट करना बुद्धिमता है। उसमें कोई और नट वेल्ड करके छोटा मोटा, और कोई नहीं होगा देखा भी ज्यादा वर्केबल हो गया, उसने तो नाश कर दिया। वो तो मूर्ख आदमी है, उसका उसे बैठा दिया, ओके तो फिट नहीं हो सकता। तो परमात्मा का की महिमा है वेद, और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा है परम अक्षर ब्रह्म की। अब प्रधानमंत्री का आगे और कोई मंत्री लिख के भेज दे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पहले तो वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हो, वापस भेज देंगे, ये तो मुख्यमंत्री का जाएगा, भेज दो इसको। तो प्रधानमंत्री का आगे मुख्यमंत्री लिखने में तो सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूर्ख किसी ये बिना पता मैं प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री। वो एक गायत्री जाप बताया करते हैं, वेद का एक मंत्र, इसको 1 लाख बार जाप कर लो। पुण्यात्मा अकल का टोटा था, यो हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, इसे वो हमने गुरु मिले थे। अब जैसे वेदों में परमात्मा की महिमा है उनके मंत्रों में, जैसे बिजली है और बिजली के गुण लिख रखे हैं किसी कागज पे, या पंखा चलाती है, ट्यूबवेल चलाती है, दूध रिड़क देती है, दूध बिलो देती है, और जो है अंधेरे को उजाले में बदल देती है। तो ये गुण है, ये बिजली के गुण हैं। और उसकी कोई चौपाई बना ले, उसका कोई दोहा बना ले या कविता बना ले उसकी, और उसने गाए जा कि 1 लाख बार पढ़ लो इसने, तो तू पंखा चलाती है, तू दूध भी रड़क देती है, नीचे से जल निकाल देती है, और अंधेरे को उजाले में बदल देती है, मंड्याए रहे 1 लाख बार पढ़ ले, और कनेक्शन ले वह नहीं। वो तो ज्ञान कराता है, वो गुणों की जो बुक है कि बिजली में ये गुण है, और वो गुण प्राप्त होंगे तो उस समय जब आप कनेक्शन ले लोगे। अब कनेक्शन लेने के बाद वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे कि ये पंखा इस बटन से चलेगा, और मोटर इससे चलेगा, और एसी इससे चलेगा, और भाई कूलर इससे चलेगा। वो गुण तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कनेक्शन बिना लाभ मिले को नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो गायत्री मंत्र है यू तो एक मंत्र है, एक श्लोक है, इसमें तो 18,000 के आसपास मंत्र है 3-4 वेदों के। तो वो एक के पढ़ने से क्या होगा, वो तो ज्ञान तो हुआ भगवान का, लेकिन वो लाभ मिलेंगे इस दास के पास है वो कनेक्शन, ये लाइन मैन है उस परमात्मा का, यो देगा अपना कनेक्शन।
उसके लिए बताते हैं, अजप्पा जाप जपो निस्वास रे, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा की देख भयो चतवंग रे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जो सतनाम का आपको दे रखा मंत्र वो अजप्पा जाप है, श्वास उश्वास से जाप करना होता है। और जीत चलो जम जंग रे, इस काल के साथ ये युद्ध जीत चलो इस सतनाम के हथियार से। और गरीब दास दर्शन उस परमात्मा के देख के होया मन चत भंग रे। कहता मैं तो आश्चर्य में पड़ गया, भगवान कोई और था, हम मान किसको रहे थे। तो पुण्यात्माओं इसमें कहा कि मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। तो आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि आप इस नमक की मार्केट के बोरियों में और उस बूरा की मंडी को छोड़कर आ गए नमक की मंडी में। यहां आप बूरा का जो है टेस्ट खोज रहे हो, ये उसी मार्केट में ले चलूंगा आपको जहां पर वो टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वो सर्व सुख प्राप्त होगा। इस दास के पास वो ओरिजिनल साधना है, इसको ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। सत साहिब सत सत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। हम सभी जीव जितने भी इस काल के लोक में निवास करते हैं, पशु पक्षी जितने भी जलचर हैं और मानव हैं, देव हैं, ये सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म उस कबीर भगवान की है। वो कबीर परमात्मा कौन है? जिनके गुण वेद भी गाते हैं, जिनकी महिमा कुरान शरीफ भी बतलाती है, जिनकी महिमा प्रत्यक्ष दृष्टा संतों ने भी की हुई है। वो कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। जुलाहा कबीर, दानक कबीर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा की परिभाषा का कैख भी नहीं समझ सके आज तक, जब तक ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हमें ये तत्व ज्ञान हिंद संत ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य जो भी भगवान की सतिथि बताते, हम सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। पुण्यात्माओं के आंखों में आंसू आते थे भगवान की चर्चा सुनकर, लेकिन वो काल की महिमा सुनाया करते थे और नाम भगवान लेते थे। आत्मा अपने पिता से जब से बिछुड़ी है, ये महाकष्ट उठा रही है। अभी पुण्यात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हुए हो, जिसमें आपकी बुद्धि इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप प्रत्येक संकेत को समझने लग जाओगे, तब आप परमात्मा को अच्छी तरह जान जाओगे। अभी तो आप ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई बालक उठाकर किसी पेन को
और कहता है पिताजी ये क्या है? तो पिताजी कहता है कि बेटा ये पेन है। वो कहता है पिताजी कहता पेन है, या दादाजी जो भी जिससे वो पूछ रहा है, फिर कहता वो फिर बताता है ये पेन है। तो वो कहता कहता उसको रख के और चला जाता है। उसकी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई है, इतनी विकसित नहीं हुई है, पिताजी ये बता क्या रहा है। और उसको अविश्वास भी नहीं, क्योंकि वो अपने फादर से पूछ रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही पेन है क्या वस्तु। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको कहते हैं बेटा या बेटी, वो पेन ला उठा करके दौड़ा जाता है और पेन उठा के ला देता है। फिर नहीं पूछता ये क्या है। तो पुण्यात्माओं, अभी आपकी या नहीं मिट्टी है, इस को मिटाने के लिए इतना ज्ञान दिया जा रहा है, सैकड़ों प्रमाण रखे जा रहे हैं आपके सामने। एक दिन आपकी या मिट जाएगी, क्योंकि ज्ञान से ही मिटेगी। वो क्या है? जैसे हम कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, आप सभी स्वीकार करते हो क्योंकि प्रमाण गणे दे दिए। फिर हम बताते हैं कि ये लोक यहां रहने का नहीं है, और ये परिवार जिसको आप मानते हो आपका नहीं है। ये परमात्मा के बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हुए हैं। और जो संपत्ति, जो घर, मकान, कोठी, बंगले तुम बनाए बैठे हो, ये आपके नहीं है। लेकिन आप अस्वीकार भी नहीं करते। दास बोल रहा है क्योंकि आप मेरे शब्द के बच्चे हो, जिसे नाद के कहते हैं। और आपको ये अविश्वास भी नहीं है कि गुरुजी गलत कह रहे हैं, लेकिन यह बात आपकी स्थिति में है अभी तक। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको ये अपने नहीं, भगवान के संपत्ति दिखाई देगी, भगवान के ही ये सब जीव दिखाई देंगे। फिर आपकी भक्ति भी दृढ़ बनेगी और आप निश्चिंत भी होगे, क्योंकि मालिक ने प्रत्येक की चिंता है। नौकर का जितना काम होता है नौकर उतना ही कर सकता है। उन बच्चों को जो उस मालिक ने देना है वो नौकर को दे देता है कि आप इनको ऐसे ऐसे सुविधाएं प्राप्त कराओ, तो नौकर का उतना ही काम है वो करवा दे। तो अभी हम मुखिया बनकर काम करा करते, फिर हम एक दास बनकर परमात्मा का जैसा भी जिसका रोल है, एक फिल्म है ये, तो इसमें जिसका जैसा रोल है उसको एक सुचारू ढंग से करें, भगवान से डर के करें, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। और इस मन पापी ने डांटे, जरा सा क्रोध होकर मन मान यू घर में कड़े मचवा दे 1 मिनट में, उसको ज्ञान से और परमात्मा के भय से उसको कंट्रोल करें। तो अब दास तो आपको बता रहा है कि आप यहां बहुत कष्ट उठा रहे हो, और आप इस बात से को सुन अवश्य लेते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कष्ट कैसे उठा रहे हैं। कोई समझता है कि मैं बीमार हूं इसलिए कष्ट है मुझे, नहीं। यहां जो मूल कष्ट है जन्म और मरण का, ये भारी रोग है। उसके बाद 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों के शरीरों में पुण्यात्माओं कैर टूट रहा प्राणी पे। अब आप मनुष्य हो और मानव शरीर में ही आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, और मानव शरीर में परमात्मा ने इतनी सुविधा भी दी है आपको कि आप अपने मकान झोंपड़ी डाल सको, गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े की व्यवस्था कर सको। आप उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग से दूर होकर केवल यहाँ की संपत्ति जोड़न में और यहाँ कोठी बंगले बना के एक फोकट में मां बनाने की ओर सी लगा लिया आपने, जो आपकी भारी भूल है। इस भूल को हटाने के लिए परमात्मा आए, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोट ब्रह्मांड के पालक,
और एक झोंपड़ी में जुल्हा बन के हाथ से काम करके कपड़ा बुनकर एक लीला करके दिखाई कि यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। ये दूसरी बात है कि आप जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो आपको मिलता ही रहेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अपनी सभी परंपराओं को जो हमने स्वयं बनाकर अपने पैरों में बेड़ी डाल ली, उनको अब समाप्त करना पड़ेगा। पैसों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? बड़ी कोठी बनाकर महिमा हो जावे गांव में, नगर में कि बड़ी कोठी है उनकी, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, बड़ी कार हो। चलिए तेरे संस्कार में होगी, ये तो हो ही जाएगी, और फिर हो जाती है मृत्यु। कोठी वाले की मृत्यु हो जाती है, कुत्ता बनकर उसी गली में बाहर बैठता है कीचड़ में, गर्मी और सर्दी में, ऊपर से वर्षा हो रही है, वो ठिठुर रहा है कोठी वाला बाहर बैठकर कोठी में। कोई अन्य ही प्राणी जो परमात्मा के बच्चे हैं वो भी निवास कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनकी भी टिकट कटेगी, वो भी बाहर बैठेंगे गली में जो भक्ति नहीं करते। तो ये जो दुर्गति और भविष्य में होने वाले कष्ट आपका हरदम चित्त में रहने लग जाएंगे, फिर आप भक्ति कर सकते हो। ये जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि सत्संग जो है एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बच्चों के लिए भी कुछ ज्ञान बताया जाता है, दूसरी के भी, तीसरी के भी, मैट्रिक वालों को, 10वीं कक्षा वालों को, बीए वालों को, एमए वालों को, यानी अंतिम पढ़ाई वालों को भी हिंट दिए जाते हैं। सामूहिक सत्संग के अंदर सबको ज्ञान दिया जाता है और आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे और वहां आपकी मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धावस्था नहीं थी, कोई रोग शरीर में नहीं था। आज कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता और सबकी होगी, पहले मर गया वो दूसरी बात है, और फिर बुढ़ापा भी, वृद्धावस्था भी होगी और मृत्यु भी डेफिनेट, पर हम फिर भी आंख नीचे बैठे यहाँ पर। तो अभी तक तो हमें इसका विकल्प नहीं था, अब परमात्मा ने विकल्प बता दिया कि जब तक इस शरीर में रहो वो आपका मकान जो भी सीमित सा बनाकर रखो, ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं। जैसा भी आपके संस्कार में कोई बड़ा भी बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग दिखावा होड़ नहीं करे, एक दूसरे ने देख कर रीस नहीं करे इन बकवादों की। कोई विवाह करता है लड़की का, उसमें लोग दिखावा पता नहीं कितना ड्रामा करता है, पैंट बाजे बजवाता, ये बकवाद है सारी। पहले तो हम इनको सीमित करेंगे फिर भक्ति बनेगी। पुण्यात्माओं, आप जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, किसी स्वार्थी व्यक्ति के द्वारा कोई नावल की कथा नहीं सुना रखी, खुद भगवान ने आकर के ये आपकी जो समस्याएं हैं ये खुद बताई हैं आकर के, और साथ में इसका समाधान बताया। और आप जी ने बहुत दिन हो गए यहाँ कष्ट उठाते ने। अब परमात्मा कबीर जी आपके पिता हैं, सभी हम सबके, और आपके दुख को देखकर वो स्वयं दुखी रहते हैं। आपने गलती अवश्य कर दी, और जैसे एक सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता को वो सेब बहुत प्यारी होती है, उसको पता है कितनी कीमती है, लेकिन खराब होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, हम उस सतलोक में रहने के लायक रहे नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने हमें बाहर फेंकना पड़ा कि ये औरों को खराब ना करते हैं। तो अब वो कितने दयालु हैं कि शायद इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई हो, इतने कष्ट उठा करके अब मान जा मैं अब भी सीने के लगाकर सतलोक ले जाऊंगा अपने बच्चों को।
वहां कभी दुख नहीं होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इसके लिए बताते हैं, यहां जो परमात्मा स्वयं आए थे, एक झोपड़ी में रहा करते, घास फूस की छात बना के, लकड़ों के टांग के, और उसमें 120 वर्ष रहे और सारी सृष्टि का पालन करते थे। वो सारी सृष्टि के पालक हमें ये दिखाने के लिए कि यदि तुमने मोक्ष चाहिए, ये बकवाद छोड़नी पड़ेगी, समाज को नहीं देखना होगा, एक दास बनकर रहना होगा। वैसे तो भक्ति के लिए चाहे सेठ भी है, भक्ति वो भी कर सकता है, जैसे धर्मदास जी थे, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर ही भक्ति की उन्होंने। तो वो परमात्मा हमें इसलिए दिखाने आते हैं कि भाई तुम ऐसे विश्वास करके देखो जैसे परमात्मा ने एक रोल कराया। एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति, हैंड टू माउथ, कपड़ा जैसे रेजा कपड़ा बनाया करते थे, कपड़ा बन गया, बेच दिया। बेचना नहीं, कमाई उसकी जो मेहनताना मिलता था उसका, और जो मेहनताना उनको मिला उसमें से एक परिवार का भी पोषण किया। परिवार कैसा था परमात्मा कबीर जी का? उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनके कोई माता पिता नहीं थे, उनके कोई बालक नहीं थे, क्योंकि हमारे को आज तक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। हमने श्री राम, श्री कृष्ण, राजा दशरथ के पुत्र, इन राजाओं की और भगवान बना करके केवल इनकी कथाएं सुनी थी। जो परमात्मा की कथा हमारे सदग्रंथ बताते हैं, वेद सबसे प्रमुख माने गए हैं। तो जो भगवान लीला करता है, जो उसके गुण हैं, वो वेदों में वर्णित है, और वो वेदों में वर्णित जो लीलाएं हैं वो केवल कबीर देव ने, कबीर साहब काशी वाले धानक जुलाए ने कर रखी है। इस विश्व में किसी महापुरुष की ऐसी लीला नहीं जो वेदों से मिलती हो। तो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। तो ये परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण आपके समक्ष बताए जाते हैं। तो उस परमात्मा ने, जैसे कपड़ा बनते थे, उनका परिवार कोई नहीं था, उनके मतलब उनके माता पिता या बालक नहीं थे। नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान निसंतान थे, पति पत्नी, और कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सतलोक से आकर काशी शहर में लहर तारा नामक एक तालाब के ऊपर, तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू नीमा प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने के लिए जाते थे। गर्मियों का मौसम था और परमात्मा को सरोवर में कमल के फूल पर पाकर वो फूले नी समाई घर ले आई। फिर परमात्मा ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया, तो दोनों बड़े चिंतित हुए। विशेषकर नीमा बहुत दुखी हुई और अंत में फैसला कर लिया कि यदि ये बालक मर गया तो मैं भी साथ मरूंगी। तब कबीर परमेश्वर बालक रूप में जो उनके घर पे निवास करते थे, उन्होंने प्रेरणा की भगवान शंकर से। भगवान शंकर अपने शिवलोक से आए साधु रूप बना के। तब नीरू और नीमा से उनकी समस्या का कारण पूछा, क्यों दुखी हो तुम? उन्होंने कारण बताया कि एक बालक मिला है। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। गौरी शंकर ब्राह्मण का, पुरुष का, और सरस्वती उस बहन का नाम था, उसकी पत्नी का। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिस कारण से वो अन्य ब्राह्मणों ने समाज से निकाल दिया था। पहले उनको दीक्षिणा मिलती थी, वो बंद होगी तो उन्होंने जुल्हाए का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन वो भगवान शंकर के दृढ़ पुजारी थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन पूजा वो अपने भगवान शिव की हृदय से किया ही करते थे।
वैसे तो यथार्थ ज्ञान आपको जब होगा तो हजरत मोहम्मद जी तो थे, ये भगवान शिव के लोक के एक गण थे, पुण्यात्मा थी। भगवान शिव के लोक से ही आए थे वो भी। मुसलमान धर्म टोटली भगवान शंकर के ही उस गण के द्वारा बताए गए ज्ञान पर, उनके फार्मूलों पर वो अपना भक्ति मार्ग करते हैं। तो भगवान शंकर ने आकर उनसे पूछा साधु रूप में, तब उन्होंने कारण बताया। नीमा ने कहा कि भगवान हमारे कोई संतान नहीं थी और हमारी आयु भी 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने हृदय से पुकार की थी अपने भगवान शंकर की, उन्होंने मुझे कमल के फूल पर एक बालक दिया है। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा ना पी रहा है, ये मर गया तो साथ मरूंगी महात्मा जी। अब मैं इस विदाई के दुख को सहन नहीं कर सकती, ये बालक मुझे इतना प्यारा लगता है। शंकर भगवान ने कहा कि माई वो दिखा तेरा बालक कहाँ है, लाना जरा बाहर। माई लाई नीमा उठा के, सोचा बालक को महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, ये कुछ रहम कर दे, इनका जीवन बच जाए। इस उद्देश्य से नीमा ने भगवान शंकर के चरणों में बच्चा डालना चाहा, ऐसे चरणों में रखना चाहा, ऐसे आकाश में उड़ गए भगवान और भगवान शंकर के सिर के बराबर में आके ऐसे स्थिर हो गया हवा में। नीमा ने सोचा कि इस बाबा जी में करामात बहुत घनी, मेरा बेटा उड़ा दिया, हवा में रोक दिया। तब परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी बछिया ले आवे, उस कंवारी बछिया पर आप अपना हाथ रख देना आशीर्वाद का, वो दूध दिया करेगी। अब भगवान शिव ने जब देखा बालक आकाश में उड़ गया, शिव जी को तो पता था कि कोई मेरा योगदान नहीं है इसके आकाश में उड़ जाने में, और ये बोल रहा है छोटा सा बालक, ये कोई महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है। भगवान शिव ने ऐसा किया कि आओ मेरे पास, गोदी में आ गए परमात्मा, उनके हाथों में आ गए, जैसे बालक आ जाता है। फिर भी 2-3-4 बार उनसे बात करी और फिर कहा कि इनसे मैंने जो कहा वैसा करें। तब नीमा को भगवान शंकर ने कहा कि नीमा माई, ये बेटा तेरा मरने वाला नहीं है, देखो मैंने इसका हस्त रेखा देखी है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है, ये जब तक चाहेगा शरीर नहीं छोड़ेगा, तू चिंता ना कर, ये मरेगा नहीं। नीमा ने कहा बाबा जी, महात्मा जी, इन सुखी सांत्वनाओं से मेरा दिल ना डटे, मेरी आत्मा जब मानेगी जब ये कुछ दूध पी लेगा। तो भगवान ने कहा कबीर साहब ने कि इनको कहो गाय ले आओ कंवारी। तब भगवान शंकर ने कहा जाओ एक कंवारी गाय लाओ। नीरू नीमा के पति से कहा। नीरू गया और कुम्हार से एक ताजा बर्तन लाना, मटका, पात्र, छोटा घड़ा जिसमें दूध निकाला जाया करेगा। अब नीरू गया, एक बछिया ले आया और एक छोटा सा मटका ले आया, छोटा सा, और छोटे छोटे बर्तन जो मुंह लगा के पीते हैं, कप टाइप मिट्टी के बना करते थे पहले, उनको हमारे यहाँ तो कसोरे बोलते हैं, मिट्टी के प्याले, वो भी ले आए। और परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी ने उस बच्चिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। वो पात्र साफ करके नीचे रख रखा था, वो भर गया। तो उस प्रकार परमात्मा के प्रतिदिन वो ये दूध पान करने लगे। परिवर्ष की लीला कबीर परमात्मा की बालक रूप में जब आए थे, कंवारी गाय से हुई थी। ये परमात्मा कबीर जी की जीवनी में लिखा है। और उस परमेश्वर कबीर जी ने जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष
अमर पुरुष जो लीला किया करता है वो लीला कर रखी थी। उसी के अनुसार वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, जैसे कि आपको सत्संग में सुनाया था सुबह। उनको सचखंड लेकर गए थे, फिर उनके अंदर पूरा ज्ञान भर दिया था भूत और भविष्य का। पहले क्या हुआ था, मैंने क्या क्या लीलाएं की थी, मैं कहाँ कहाँ रहा था। जैसे श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण लिपिबद्ध कर दी अपनी वाणी में, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, और वो सर्वमान्य है हिंदू समाज में। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की लीला, कबीर परमेश्वर की लीला, उनके द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान के आधार से अपनी अमृत वाणी में लिख रखी है, जो एज इट इज सर्वमान्य है। जो परमात्मा ने लीला की थी उनसे भी मिलती है, जो कबीर सागर में लिखी हुई है। और जैसे दिव्य दृष्टि जो होती है, इसकी समता होती है, क्षमता। जैसे दूरबीन होती है, दूरबीन, उनकी क्षमता होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक का दिखा दे, एक मनमाने आसमान में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। सर कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से आए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो सर हम यही करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की, इनकी भक्ति पूजा करते थे। काफ़ी समय करी थी हमने भक्ति, लेकिन हमें इसमें कोई लाभ नहीं मिल पाए। सर आप किस लाभ की इच्छा से देव देवताओं की भक्ति करते थे? हमने अपने शरीरों के सुख शांति के लिए जो पूजा करते थे बस, जो कि परिवार में सब सही से रहें, हर बीमारी ना लगे, किसी को दुख ना हो। सर क्या कोई लाभ भी मिला आपको? ना सर, हमें कोई लाभ नहीं मिल पाए, बस इतना ही चलता रहा हमारा उसमें कि भक्ति सेवा में, भक्ति लाइन में हम लगे रहे। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमें जो पता लगा सर, कि एक तो पुस्तक सेवा वाले संत रामपाल जी के शिष्य जो आते हैं, वो पुस्तक सेवा करने आए थे, तो हमने हमारे दरवाजे पे जब आए तो हमने वो पुस्तक भी नहीं ली, और ना लेते हुए भी हमने फिर भी यही सोचा, हम सत्संग को अच्छा नहीं समझते थे सर जी, क्योंकि हम बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि हम मांस मछली ये सब यूज करने के बाद में तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट होती थी बिल्कुल ही। अब सर उसमें हुआ ये कि हमारे घर के सामने ही एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काम कर रहे थे, पत्थर का, घिसाई का। तो वो हमारा हाल देखते थे, रोज़ काम करने आते थे, हमारा हाल देखते थे कि ये भगत जी ऐसे पड़े रहते हैं यार, ये तो बहुत सख्त बीमार हैं। हमें हार्ट की बीमारी बनी थी सर जी, और हार्ट हुआ था हमें, तो हम हार्ट की बीमारी में हमारे दर्द होता था दिल पे, तो हमसे ना उठा जाए, ना चला जाए, ना फिरा जाए, कुछ नहीं होता था हमसे। तो उस समय वो जब पत्थर का काम करते थे, वो आए तो उन्होंने हमसे कहा, बोले तुम एक काम करो, संत रामपाल जी से दीक्षा लेके देख लो और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई भक्ति हमने बहुत कुछ कर ली है, लेकिन हमारा मन भर चुका है, हम कहाँ से ठीक नहीं होंगे, हम कहाँ कहाँ घूम लिए, हम तब ठीक नहीं हुए तो अब कैसे ठीक होंगे। फिर 2-4 दिन बाद वो रोज़ाना हमसे, मतलब हमारे घर वालों से, औरों से, हमारी घरवाली से भी कहते थे। तो कहते कहते एक दिन हमारे फिर समझ में आया, मैंने कि चलो भाई, हमारे घर वाले भी हमसे कहने लगे, हम भी सोची, मैंने कि चलो मर तो रहे, मैंने चल देख लेते हैं चल के। संत रामपाल जी महाराज जी का सेंटर था वहाँ पे, मुरादाबाद बटावली गांव पे। तो सर जी हम वहाँ पे चले गए, वहाँ जाके हमने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में हमें जो है थोड़ा आराम मिला। आराम मिलते मिलते आज कुछ, कल कुछ और परसों कुछ, इस तरह से हमारी जो है बीमारी हल्की हुई, हमें शांति मिलती चली गई। और जो हमारे घर बार सब बिक गया था पहले, और घर और बिकने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचा था, ज़मीन वमीन सब बीमारियों में बिक गई थी। फिर उसके बाद में परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हम तो ठीक हुए।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हम तो ठीक हुए ही। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक मकान ज़मीन भी खरीदवाई शहर में ही, और हमारा उन्होंने एक मकान भी बनवा दिया उसमें। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में 4-5 भगत हो गए हैं और सभी भक्ति करते हैं, और हम आज संत रामपाल जी की दया से हम जो है बिल्कुल ठीक रहते हैं। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी 15/1/2018 को। सर, आप ये जो अपने साथ रिपोर्ट लेके आए हैं वो किस चीज़ की है? ये हमारी हार्ट की रिपोर्ट है। ये हमें हार्ट हुई थी, जो कि डॉक्टरों ने दिल्ली से डॉक्टरों ने बोला था कि आपकी हार्ट की 3 नस ब्लॉक हैं और 1 नस काम कर रही है। आपकी जो है समस्या गंभीर है, आपका बचना मुश्किल है। ये हमारे बेटे से बताया था। सर, जब आपकी रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ने हमसे ये कहा था जी, ये आपकी लाइफ टाइम दवाई है, आप जाएं और आराम करें। आप जो है चारपाई से नीचे ना उतरें, ना आपको खड़ा होना ना घूमना है, आपको केवल खाट पे चारपाई पे बैठे रहना है। और आपको ये लाइफ टाइम दवाई है। सुबह से लगा के रात को 10 बजे तक 7 बार दवाई थी सर जी। लेकिन सर, आज आप हमारे सामने खड़े हैं, इतनी दूर से आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। आज ये तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही हमें तो ऐसा लगता है हम जैसे कि हमें मालिक ने परमात्मा ने दूसरा जन्म दे दिया, गुरु जी ने हमें। सर, आपने अपनी बीमारी के लिए अपना घर बेच दिया, काफ़ी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष आराम नहीं मिल पा रहा था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बस वो तो एक जो नाम दीक्षा लेते हैं तो उनमें एक मंत्र देते हैं, मंत्र जाप करना होता है। उन मंत्र जाप करने के द्वारा ही जो कि सारी भक्ति आ जाती है उसी में। कोई पैसे नहीं लिए आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ठीक करने के लिए पैसे लेते हैं। नहीं सर जी, वो तो गलत है। किसी की भी कोई भी अखबार आए तो वो गलत है। बाकी हम कैसे कह रहे इस चीज़ को, हमारा लाखों से ज़्यादा बर्बाद हुआ और हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो हमसे 1 रुपये का कोई सवाल नहीं हुआ। हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। बच्चों से लगा के छोटे और बड़े सब में सब कुछ सुख शांति है और हमारी बीमारी कट गई। हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमें दूसरा जन्म मिला है। सर, जो लोग आपकी तरह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश क्या देना है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है भगत समाज को कि जो भी परेशानी में हैं और जिन लोगों के पास में जो पैसे वाला होता है वो तो पैसे से झेल लेता है कि पैसे लगाते लगाते जब पैसा नहीं रहता पास में फिर सोचता है अब क्या करूं, कैसे जान बचे। तो हमारा तो यही कहना, हमारी यही विनती उनसे प्रार्थना है कि अपने संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आएँ और अपना नाम दीक्षा लें और अपना फ़ायदा उठाएं, अपना लाभ उठाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो पुस्तक सेवा करते हुए घूमते रहते हैं और इधर उधर पुस्तक सेवा बहुत ज़्यादा हो रही है, गली गली में घर घर पे जा रहे हैं अब तो। और पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें, ज्ञान गंगा पढ़ें, कोई सी और ले लें, पुस्तक पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसमें देखें कि इसमें पुस्तक में भी जो है फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टेक्ट करें। कहाँ पे सेंटर है, जो पास में सेंटर पड़ता हो वहीं पर नाम दीक्षा लें और अपनी जो है भक्ति करें। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।